हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइनर। अब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स फॉर नेट जेआरएफ 2021 पार्ट थर्ड। इससे पहले जो है 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ बिकॉज ये हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, और आगे जा करके कॉमर्स जिनका पेपर 2 है नेट जेआरएफ में, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स अब नेक्स्ट कॉमर्स के लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आसपास कौन से करंट अफेयर्स जो हैं अभी हो रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर current affair is related to paper 1 net JRF 2021. Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook, Telegram and website is given in the description box. फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत कुछ नॉलेजेबल आपको मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीविजन रेटिंग, BARC स्टैंड्स फॉर, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ICT। BARC का फुल फॉर्म क्या होता है इनमें से? आई होप आप लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे। इट इज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या है ये BARC? BARC जो है ये कमेंस हुआ था 2015 में, और ये सोल प्रोवाइडर है टेलीविजन रेटिंग सर्विसेज का ऑन अ कमर्शियल बेसिस, है ना। ये टेलीविजन जो है रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में, और BARC आया था 2015 में। उसका फुल फॉर्म आपने देख लिया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्टार्स प्रोजेक्ट रिसेंटली। स्टार्स स्टैंड्स फॉर, इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले आप इसका फुल फॉर्म गेस करने की कोशिश करो। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ने बनाया है ये प्रोजेक्ट, अप्रूव किया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक का स्टार्स प्रोजेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन के आ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है D, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जो कि फोकस करता है इम्प्रूव्ड एजुकेशनल आउटकम्स के ऊपर, है ना। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सपोर्ट करता है स्टेट्स को, तभी यहाँ पे फॉर स्टेट्स आया है एंड में, और ये फोकस करता है कि कैसे हम एजुकेशन आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आर ट्रू अबाउट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी? Excessive fluoride intake usually occurs through the consumption of groundwater naturally rich in fluoride, particularly in warm climates. Such exposure may lead to dental fluorosis or crippling skeletal fluorosis. Both of the above or none of the above. Fluoride toxicity, and this question is related to people and environment, क्योंकि people environment higher education इनसे ही जो है करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और पिछली 2 वीडियोस करंट अफेयर्स की आपको पेपर 1 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी नीचे, उसको जरूर देखिएगा। बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मैंने देने की कोशिश की है आपको। बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हमें पता होना चाहिए। एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक जब हम कर लेते हैं, ये किसकी वजह से होता है? जब हम कंज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड वाटर नेचुरली, जो कि रिच होता है फ्लोराइड में, और जनरली वार्म क्लाइमेट में, है ना। जब हम ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं ग्राउंड वाटर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है, उसकी वजह से जो है एक्सेसिव फ्लोराइड हो जाता है। और इससे होता क्या है? इससे होता है
टूथ डिके, दांत सड़ने लग जाते हैं, और क्रिपलिंग स्केलेटल फ्लोरोसिस, मतलब इंसान को चलने में दिक्कत आती है ना, उसकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। तो बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन, डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन एमिट करता है, ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत इजी जनरल अवेयरनेस है ये। इंडिया, चाइना, यूएसए और फ्रांस। चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा एमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस चाइना एमिट करता है। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूरोपियन यूनियन एंड देन इंडिया। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, इस तरीके से जो है यहाँ पे सीक्वेंस है एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में अब आपको बताना है। Nitrous oxide is a threat to ozone layer, is responsible for global warming, both of the above and none of the above. Nitrous oxide, both of the above। ये एक थ्रेट है ओजोन लेयर के लिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो है थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में इसका, अमंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेस थर्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, और ये बहुत बहुत डेंजरस गैस होती है। और आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ये बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड कितने साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। नाइट्रस ऑक्साइड कितने साल तक जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम है ना फोटो में कुछ छेड़छाड़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, या वीडियो में, ऑडियो में, वो उसके पीछे कौन सी चीज़ होती है? पायरेटेड फाइल्स, डीप फेक्स, कॉपी कैट्स, ब्लैक फेक्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आईसीटी। डीप फेक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। एक फ़ोटो लेके आया हूँ आपके लिए मैं, और ये फ़ोटो मैंने जो है डीप फेक्स का एग्जांपल बताने के लिए की है। देखिए किस तरीके से इसका जो फेस है, इसको जो है क्रॉप करके एक दूसरे जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है प्लेस किया है, और ये होता है डीप फेक्स, जो कि एक डिजिटल मीडिया होता है, ठीक है। सो दीज आर दी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस दैट इज़ very much important for you all, and especially for those who are preparing for paper 1 नेट JRF 2021। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, और ये सब चीज़ें जो है अक्सर आता है एग्ज़ाम कब होगा। तो ये बहुत ही यूज़लेस टॉक है। आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई में। भगवान ने आपको एक मौका दिया है अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करने का, है ना, आपकी अच्छी परसेंटाइल लाने का आपको एक मौका दिया है, अच्छे परसेंटेज लाने का एक मौका दिया है। सो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ wandering here and there, in spite of talking about when will the exam will occur, you should focus on your preparation, and this is something which you people can do, बिकॉज हम एग्ज़ाम की डेट नहीं ला सकते, हम एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और हमारे हाथ में है कि हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। हमारा यूट्यूब चैनल आपको हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा, ये हमारा आप सबके लिए वादा है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं और लाइक्स करते हैं हमारे वीडियो को, जिससे हमें और अच्छा काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप हमें करते रहिए। और अगर किसी चीज़ की भी अगर आपको
क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए इसमें, इसी वीडियो के नीचे, तो आप जो है इसका आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा विद इन 12 to 14 आवर्स। और साथ ही साथ पेपर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करंट अफेयर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।